हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखते हैं कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड फ्लावरिंग। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस, रिवर्स एंड लेटिंग गो। इन जनरल के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जेंटल एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है एक्वेरियस साइन। तो टॉरस देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं सिमिलर से कार्ड्स आए हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि डिफरेंट डेक से एक ही कार्ड आया है और सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। 8 ऑफ कप्स एंड लेटिंग गो के कार्ड कहीं किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ने की बात करते हैं और ऐसी ही आपकी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आदत है, कोई बिहेवियर है, कोई थॉट है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। और अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल फ्रंट पे रह सकता है। क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 8 ऑफ कप्स के ऊपर फ्लावरिंग का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि ये लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ किसी तरीके की स्टेबिलिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या इन जनरल ला सकती हैं, एक सिक्योरिटी ला सकती हैं और किसी तरीके की पर्सनल एनहेंसमेंट भी ला सकती हैं, जहाँ या तो इनर या आउटर या दोनों ही सेल्फ एनहेंस हो रहे हैं, ब्यूटीफाई हो रहे हैं। और देखिए, फ्लावरिंग का कार्ड ये भी कहता है कि कोई चीज़ को आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से डील कर रहे हैं या फिर ऐसे डील करने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल, मॉनेटरी या टैंजिबल गेन भी इस वीक आपको रह सकता है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे लेटिंग गो के नीचे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि हो सकता है अगेन पर्सनल फ्रंट पे कोई चीज़ आप लेट गो कर रहे हैं क्योंकि आप एक सुकून चाहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। और देखिए, कहीं हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ कहती हैं कि हो सकता है इसी वजह से या अदरवाइज़ भी आप बहुत ज़्यादा किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस कहीं सीक्रेटिव एनर्जीज़ की भी बात करती है। तो हो सकता है कि पीछे कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से सीक्रेटिव हुए हैं। आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस या कोई भी चीज़ अपने लव्ड वंस को, अपने क्लोज वंस को नहीं बता रहे थे। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इतना नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो आपको उनको बताना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। उसी से कोई हल, कोई सल्यूशन भी निकलेगा। या फिर हो सकता है कि आपके लव्ड वंस थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात टॉरस, ये वीकली एनर्जीज़ हैं और इस वीक हो सकता है कि आप ज़्यादा इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, हाई प्रीस्टेस के ऊपर लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि आप इन एनर्जीज़ को लेट गो करें, स्पेशली अगर आप परेशान हो रहे हैं, और एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून अपनी लाइफ में लाने के ऊपर फोकस करें। और इस वीक अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यहाँ पर देखिए, गाइडेंस के लिए या इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए जेंटल का कार्ड आपको कहता है कि आप जो भी करें आप बहुत आराम आराम से करें, आप इम्पल्सिव ना हों, आप जल्दबाजी
जल्दबाजी ना करें, एक पेशेंस इस वीक हर चीज़ को लेके रखने की ज़रूरत है। देखिए, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे कि जब आप बीज बोते हैं तो दूसरे दिन ही पेड़ नहीं निकल आता। एक दिन अगर हम बहुत सारे बादाम खा लें तो हमें ताकत नहीं आती है, लेकिन जब हम रेगुलरली कोई चीज़ करते रहते हैं तो हमें लॉन्ग लास्टिंग एंड परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस वीक कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप इंस्टेंटली रिजल्ट्स या आउटकम का वेट ना करें। और प्रॉब्लम तभी होती है जब हम अभी कुछ करेंगे और अगले ही पल हम उसका आउटकम या रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है टॉरस। एंड ओवरऑल ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई टैंजिबल गेन आपको हो सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से इंडिगो, ब्लू एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।